₹9 लाख आप जिप से अमाउंट जाएगी और उसके जो मैच्योरिटी होगी उसके बाद आपको जो इतना मिलेगा वो मिलेगा 33 लाख के आसपास के। इंटरनेट पे आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप आपके एसआईपीज़ को कंपेयर कर सकते हो और उसके डिटेल्स जान सकते हो। बट सारे वेबसाइट्स पे आपको बहुत सारे एडवर्टाइज इधर और उधर दिखेंगे और कहीं पे तो आपको लॉगिन या साइन अप करना पड़ेगा उस एसआईपी के डिटेल्स जानने के लिए। बट आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट लेके आया हूँ जहाँ पे आपको कोई भी लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं और यहाँ पे आपको कोई भी एड्स नहीं दिखेंगे। ये वेबसाइट पूरी नीट एंड क्लीन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको ओपन करना है starsip.in। जैसे आप वेबसाइट को ओपन करोगे यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे एडवर्टाइज नहीं दिखेगी। नीट एंड क्लीन यहाँ पे पूरा यूआई आपको मिल जाएगा। तो एक एक करके हम देखते हैं यहाँ पे फीचर्स क्या है इस वेबसाइट्स के। तो फिलहाल के लिए हम वन टाइम या लमसम एसआईपी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कोई भी एक म्यूचुअल फंड में आपको एक लमसम अमाउंट डालनी है और उसके बाद का आपको अगर ग्रोथ देखना है तो उसके लिए आपको वन टाइम और लमसम परफॉर्मेंस भी देखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे एएमसी दिख जाएगी, असेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी यहाँ पे बजाज फिनसर्व, बंधन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, बहुत सारे कंपनीज हैं। फिलहाल के लिए मैंने ऑल रख दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फिलहाल के लिए यहाँ पे स्मॉल कैप है, बट आप ऑल इक्विटी, लार्ज कैप, मिड कैप, इंडेक्स फंड, कोई भी फंड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको पीरियड सिलेक्ट करना है, 10 साल, 15 साल, 20 ईयर्स, 22 ईयर्स, ये सारे, और कितनी अमाउंट आपकी है। जैसे कि यहाँ पे 10 लाख फिलहाल के लिए यहाँ पे लिखी गई है बाय डिफ़ॉल्ट, बट उसको आप चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे एक टेबल दिख जाएगा। उस टेबल पे यहाँ पे सारे म्यूचुअल फंड है उनके नाम दिख जाएंगे, उसके ईएम दिख जाएगा, उसके बाद उसके डेट कब से स्टार्ट हुआ है। 10 ईयर्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, इसकी वजह से फ्रॉम ये 2013 दिखा रहा है, 2013 2023। उसके बाद इन्वेस्टेड अमाउंट, और अगर हमने 1 लाख इस वाले म्यूचुअल फंड में डाल दिए होते 2013 में तो अभी उसकी वैल्यू कितनी होती, तो यहाँ पे ये अमाउंट दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे एनुअल रिटर्न्स दिखाएगा। एनुअल रिटर्न्स 29% के आसपास के, यानी इसका CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न जो है इसका 29% के आसपास है। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको ये भी दिखेगा कि एग्जैक्टली ये जो फंड्स है ये किसको ट्रैक कर रहे हैं। तो ये ट्रैक कर रहे हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 को, और अगर निफ्टी स्मॉल कैप 250 में यार जो भी उसका कैटेगरी हो, अगर उस पर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपकी वैल्यू होती है 64। बट अगर आपने इन वाले में से किसी पे इन्वेस्ट करते हो और उसका जो एवरेज जो होता वो एवरेज होगा 77 लाख के आसपास के। तो कैटेगरी एवरेज आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और वो जिसको ट्रैक कर रहा है यानी उसका जो बेस है उस बेस का जो एनुअल रिटर्न्स है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो बेसिकली ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर इसका आपको कैश फ्लो देखना है तो आप एरो पे क्लिक करना है। एरो पे दिखने के बाद यहाँ पे आपको वन टाइम कैश फ्लो दिख जाएगा। यानी कि अगर आपने 10 लाख इस म्यूचुअल फंड में डाले होते 2013 में, यानी अक्टूबर 2013 में डाले होते, तो आपकी जो वैल्यू होती, यानी नेक्स्ट ईयर में 2014 में अक्टूबर में क्या होती, उसकी वैल्यू 15 में क्या होती, यानी ईयरली उसके कितनी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ होती, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस तरह का कंटेंट और बनाने के लिए। ये तो होगी वन टाइम के बारे में बात। अगर आपको एसआईपी का परफॉर्मेंस देखना है तो आपको एसआईपी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे भी सेम कौन सी एमसी सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप कोई भी फंड सिलेक्ट करना है, यानी कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप ईयर सिलेक्ट कर सकते हो कितने साल के लिए, और यहाँ पे एसआईपी के अमाउंट, यानी मंथली आपका कितना एसआईपी है आपको चेक करना है। मैंने 5000 के लिए चेक किया है। 5000 अगर मैं मंथली एसआईपी करता हूँ, और अगर मैं इसमें डीएसपी स्मॉल कैप फंड में डालता 2008 में स्टार्ट करता 5000 की एसआईपी, तो मेरा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ यानी 21% CAGR को पकड़ के मेरी टोटल वैल्यू जो होती है वो 54 लाख हो जाती है। तो बेसिकली आप यहाँ पे सारा कैलकुलेशंस कर सकते हो, उसके कैटेगरी एवरेज से कंपैरिजन कर सकते हो, और उसने कितना रिटर्न दिया है, यानी कैटेगरी का एवरेज करने कितना रिटर्न दिया है ये भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। और नेक्स्ट है यहाँ पे म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर। जैसे आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर पे जाओगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग कैलकुलेटर्स दिख जाएंगे। जैसे कि एसआईपी का मैंने कैलकुलेटर बोला था आपको कि एसआईपी अगर आपने 5000 की एसआईपी करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स के लिए गए थे 15 साल के लिए, और एनुअल रिटर्न्स अगर आपको यहाँ पे 15% मिलते तो आपकी जेब से कितनी अमाउंट जाती, वो अमाउंट यहाँ पे होती 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए आप जेब से अमाउंट जाएगी, और उसके जो मैच्योरिटी होगी उसके बाद आपको जो इतना मिलेगा वो मिलेगा 33 लाख के आसपास के। और ईयरली कैसे ग्रोथ हो रही है वो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो। और अगर आप लमसम पे क्लिक करते हो तो लमसम आपने अगर 10 लाख 15 लाख अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, और नंबर ऑफ ईयर्स आप
कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो और उसकी रिटर्न्स कितने परसेंट चाहिए वो, और उसके हिसाब से जैसे कि 15 लाख के इन्वेस्टमेंट हो गया 15 ईयर के लिए और 15% एनुअल रिटर्न्स। तो मैं टोटल तो इन्वेस्टमेंट मेरी 15 लाख थी, बट उसके ऊपर मुझे 1 करोड़ 22 लाख रुपए के आसपास के मिले, जो कि 15 साल के बाद मिलते 15% CAGR के आसपास से। तो बेसिकली ये अलग अलग टाइप के कैलकुलेटर्स भी यहाँ पे है, और उसके छोड़ के आप एनुअल SIP का कैलकुलेटर है, लोन EMI का कैलकुलेटर है, टारगेट अमाउंट SIP कैलकुलेटर है, तो ये सारे फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे फीचर्स बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे कोई भी लॉगिन की जरूरत नहीं, ना यहाँ पे कोई एड्स आते हैं। तो इस वेबसाइट को जरूर चेक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा फीचर आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।